के युद्ध को चुना है कौरवों ने, और आज पहली बार मैं उस दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ हूं, क्योंकि उसने वो चुना है जो मैं स्वयं चाहता था। अब अगला कदम क्या होगा वासुदेव? निर्देश करें, क्या करना है हमें? कुरुक्षेत्र। शांति प्रस्ताव इस अग्नि में जलकर भस्म हो चुका है। अब संपूर्ण भारत कुरुक्षेत्र की अग्नि में जले। अब वार्ता करने का समय नहीं रहा, अब समय है महासमर, समय है महाभारत का। अब जीवित रहना है तो विजयी होगा, या फिर मृत्यु का आलिंगन करना। अब समय आ गया कि याज्ञसेनी के खुले केशों का प्रतिकार किया जाए। समय आ गया कि आप पांचों अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करें। अब समय आ गया कि संपूर्ण भारतवर्ष को पाप मुक्त किया जाए। और युधिष्ठिर के नेतृत्व में धर्म की स्थापना, युद्ध का स्थान नियुक्त हो चुका है। युधिष्ठिर, अब क्या करना है, इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। युधिष्ठिर, हमें शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। पुत्रों, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। हम सब तैयार हैं ज्येष्ठ पिताश्री। युद्ध की तिथि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं, हम युद्ध अभी करेंगे। ठहरो, हम सभी लोग यहां से एक साथ प्रस्थान नहीं कर सकते, क्योंकि विराट राज्य की सुरक्षा के लिए हम में से किसी को यहां उपस्थित रहना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है और हो सकता है कि हमारी अनुपस्थिति में दुर्योधन विराट राज्य पे आक्रमण कर दे। इसीलिए हम में से किसी को भी यहां उपस्थित रहना होगा। उसकी आवश्यकता नहीं। यहां कोई नहीं रहेगा, हम सभी एक साथ चलें। नहीं पांचाली, कुरुक्षेत्र में स्त्रियों का कोई स्थान नहीं। यदि तुम बाहर रहोगी तो मन युद्ध में नहीं, हमारी रक्षा करने में लगा रहेगा। तुम्हारा कुरुक्षेत्र में जाना उचित नहीं। उचित तो मेरा द्यूत क्रीड़ा भवन में जाना भी नहीं था आर्य, परंतु यदि मुझे वहां ले जाया गया तो अपना प्रतिकार लेने में कुरुक्षेत्र भी जाऊंगी। कल रात्रि ही तो आए हो पुत्र, अभी जा रहे? कुछ दिन रुक जाओ। नहीं माता, मुझे हस्तिनापुर जाना होगा। युवराज दुर्योधन को कुछ बताना आवश्यक है। क्या कारण? वही जो वो नहीं जानते, मेरा अतीत। मत करो पुत्र,
इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है माता, आवश्यकता है। आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि ये कर्ण केवल आपका पुत्र है। मैं सदा राधे था और सदा राधे ही रहूंगा। और युवराज दुर्योधन के लिए ये जानना आवश्यक है कि जिस कर्ण को उन्होंने पांडवों के विरुद्ध सबसे घातक अस्त्र समझा था, वो कर्ण पांडवों का ही ज्येष्ठ है। कि जो कर्ण रणभूमि में उनके शत्रुओं का शत्रु बनकर आया था, वो उनके शत्रुओं का बड़ा भाई है। माता, दुर्योधन ने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्र को सब सच बताऊं। दुर्योधन को सत्य बताना आवश्यक है माता। ऐसा क्या है जो युवराज के लिए जान लेना आवश्यक है माता? कुछ नहीं वृषेण, तुम्हारे पिता युवराज को ये बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में तुम उनकी ओर से भाग लोगे। शीघ्र मिलते हैं पृष्ठदेव। प्रणिपात माता। चलो सारथी। सखी उचित कह रही है विकोदर। यदि हम सबको विजय पानी है, तो हम सबका वहां रहना अनिवार्य है। परंतु वासुदेव, पांचाली के सारे विचारों को सुनने के पश्चात ही निर्णय लेना विकोदर। परंतु ये उचित नहीं। पांचाली, तुम कुरुक्षेत्र क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि आर्य, यदि हम सभी वहां उपस्थित होंगे तो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। मैं मानती हूं कि मैं युद्ध कला में सक्षम हूं, परंतु मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं युद्ध में भाग लूं, परंतु वहां उपस्थित रहकर आप सभी के दिए गए वचनों को पूर्ण होता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं वहां इसलिए जाना चाहती हूँ कि जब उस दुशासन की छाती से रक्त बहे तो मैं अपने केशों को धोने के लिए सज्ज रहूं। और जब दुर्योधन की मृत्यु निकट हो तो वो मेरी आंखों में देख सके और उसे हमेशा स्मरण रहे कि उसे दंड मिला है, वीर गति नहीं। क्या आप अब भी यही चाहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र ना जाऊं? कुरुक्षेत्र के लिए कूच का आदेश दीजिए केशव। अब कौरवों का संहार निश्चित है। ये कैसा चक्रवात है? मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं। अवश्य है ये कोई अपशगुन है कुंती। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी और पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं।
अब और नहीं। मुझे सत्य बताना ही होगा। सत्य? कैसा सत्य? एक सत्य है दीदी, जो मुझे आपके समक्ष स्वीकारना है। एक ऐसा सत्य जो मैंने आप सबसे छिपाया है। कैसा सत्य? परंतु स्मरण है वो मंत्र जो मैंने दुर्वासा ऋषि से सीखा था? हाँ, मुझे स्मरण है, परंतु आज अचानक उसकी बात क्यों ले बैठी? आप सब जानते हैं, आर्य पांडु के निर्देश पर मैंने और माधुरी ने उस मंत्र का प्रयोग किया जिससे पांडव उत्पन्न हुए। परंतु मैंने कर्ण यहाँ तुम्हारा परम मित्र कर्ण तुम्हारे नाक के नीचे क्या कर रहा है? तुम्हारे शत्रुओं की माता कुंती के साथ तुम्हारे परम मित्र कर्ण ने बहुत समय व्यतीत किया, बहुत। दुर्योधन, दुर्योधन देखो, देखो, शांत हो जाओ, अपने क्रोध को काबू में रखो। दुर्योधन, दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं प्रस्तुत हूं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कर्ण। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरी परिस्थितियां बदल गई हैं, समीकरण बदल गए हैं, पहचान बदल गई। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुम। समीकरण बदलते देख सकता हूं मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं यही ना कि तुम कृतज्ञ निकले, कायर निकले, चलिए निकले। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर? दंड दे रहा हूं एक भगोड़े को, एक कृष्ण को, एक भगोड़े को जो युद्ध से पूर्व ही भाग रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दुर्योधन, सब जानता हूं कि तुम उस छलिए के साथ क्यों गए थे, और माता कुंती के पास भी। तुम्हें क्या लगा मुझे क्या नहीं होगा? हाँ? अब मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम उस छलिए के पक्ष में चले गए हो? क्या नया षड्यंत्र रचा रहा है वो छलिया मेरे विरुद्ध? बताओ मुझे कर्ण। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है और न कभी हो सकता है। मैं अपने मित्र का साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। झूठ!
झूठ बोल रहा है ये दुर्योधन, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और आपने फिर से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया गांधार राज। हाँ तो बताओ मुझे, क्या वार्ता करने गए थे तुम उन पांडवों की माता के साथ? मित्र, मैं बताती हूँ दुर्योधन। अब तो माता कुंती भी है ही। तो बताओ मुझे कर्ण, मेरी शत्रुओं की माता ने क्या योजना बनाई है? क्या 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 षड्यंत्र रचा है? उस शरीर के साथ मिलकर बोलो, बताओ मुझे कर्ण, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि मेरी शत्रुओं की माता ने जो भी योजना बनाई होगी वो मेरे लिए शुभ नहीं होगी। बताओ मित्र, बोलो। आप बताइए काकेश्वरी, क्या ये चल क्या रहा है? क्या छल करने का, किसी और का अधिकार को अपने नाम पे कर लेने का गुण आपने उन पांडवों से सीखा है, या फिर उन पांडवों को ये गुण आपसे विरासत में मिला है? नहीं नहीं मैं भी कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहा हूं। उन पांडवों ने छल करना तो आप ही से सीखा होगा। आपने भी तो वही किया, छल किया आपने अपने पति के साथ, अपने कुल के साथ। जिन्हें संसार पांडु पुत्र मानता है वो तो पांडु के पुत्र है ही नहीं। एक पति के जीवित होते हुए भी तीन तथा कथित देवताओं के साथ संबंध बनाया आपने। बस करो, ये मेरी माता है। संबंध बनाया आपने। बस करो, ये मेरी माता है। ये भले ही पांडवों की जन्म माता है, परंतु ये तुम्हारी मां समान है। ये मेरी मां समान है।
माता शत्रु की हो या मित्र की, कौरवों की हो या पांडवों की, माता सम्मान की अधिकारिणी होती हैं। हस्तिनापुर की कुलवधू के अपमान के कारण आज ये युद्ध हमारे सामने खड़ा है और आज तुम हस्तिनापुर की राजमाता का भी अपमान करोगे। मैं बताता हूं कि हमारे मध्य क्या बात हुई थी। माता कुंती मेरे पास आई थी अर्जुन की सुरक्षा का वचन मांगने, और तुमने उसे स्वीकार कर लिया। ये स्वयं तुम उन्हीं से पूछ लो। बताइए राजमाता, मेरा क्या उत्तर था? लड़ने का, युद्ध के अंत तक, या अर्जुन जीवित रहेगा या फिर वो। उसने ये भी कहा कि वो अपने मित्र से वो नहीं मोड़ सकता। परंतु ये बस। और कुछ मत कहिएगा मामाश्री, कुछ मत कहिएगा। क्षमा, क्षमा कर दीजिए राजमाता। अपने अपने अपशब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्रोधवश में मैं स्वयं से नियंत्रण खो बैठा था। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। क्षमा कर दीजिए। अब आज्ञा दीजिए युवराज। अब जब भी आपका आदेश आएगा तो आपका ये सेवक अपने प्राण थाली में सजाकर आपको अर्पित करने के लिए सामने आ जाएगा। बस एक निवेदन है कि फिर से मुझे निष्ठाहीन, कायर और द्रोही मत कहिएगा। आज मैं आपको एक वचन देता हूं युवराज। इस युद्ध के केवल दो परिणाम आएंगे। पहला, इस युद्ध के पश्चात आपके शीश पर राज मुकुट होगा, या दूसरा, इस कर्ण के धड़ पर शीश ही नहीं होगा। आज्ञा दीजिए। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। मैं उस छलिए के माया से भ्रमित हो गया था मित्र, मैं भीत हो गया था, स्वयं पर से विश्वास खो बैठा था, और तुमसे भी। मुझे लगा कि कहीं वो छलिया मुझसे मेरा मित्र छीन न ले। मुझे क्षमा कर दो मित्र। बस मित्र, बस। मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसा नहीं होगा मित्र। तुमसे तुम्हारा मित्र
मृत्यु अवश्य छीन सकती है, परंतु तुम्हारी मेरी मित्रता कोई नहीं छीन पाएगा। मुझे मेरे मित्र से जीवन भर का आश्वासन मिल गया है मामाश्री। अब कभी मेरे मन में मेरे मित्र के विरोध में विष भरने का प्रयास मत करना। मेरा मित्र मेरे साथ है। माता शत्रु की हो या मित्र की, माता सम्मान की अधिकारिणी होती हैं। ये भले ही पांडवों की जन्म माता है, परंतु ये तुम्हारी मां समान है। ये मेरी मां समान है। तुमने ऐसा किया? क्यों नहीं सत्य बताया दुर्योधन को? माता अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि एक पुत्र भी अपना धर्म भूल जाए। पुत्र होने के नाते माता के सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म था। यदि सत्य सबके समक्ष आ जाता, यदि मैं आपको सत्य कहने से नहीं रोकता, तो केवल आप इस राज परिवार में अपना सम्मान नहीं खोती, अभी तुम्हें भी स्वयं अपनी ही दृष्टि में गिर जाता। मानता हूं कि मैं आपसे शुद्ध हूं, परंतु आप ही का पुत्र होना कर्मबद्ध हूं, पर धर्मबद्ध भी। कहां से लाए उतना साहस? कैसे अर्जित किया इतनी पीड़ा सहने का सामर्थ्य? कैसे आई उदारता तुम्हारे हृदय में? तुम्हारा हृदय तो मां से भी विशाल है। कौन हो तुम? कौन हो? जन्म से सूर्य पुत्र कौन्तेय, परंतु कर्म से एक सूत पुत्र राधे कर्ण। अंगराज, मैं कुंती से एकांत में बात करना चाहता हूं।
अवश्य। प्रणीपा, चाहती हूँ। तुम क्यों क्षमा मांग रही हो पुत्री? क्षमा का पात्र तो मैं स्वयं हूं। मैं एक मां से क्षमा मांगने आया हूं जिसके पुत्र एक महायुद्ध में फंस गए हैं, जिसकी उत्तरदायी तुम नहीं, मैं ही क्या, समस्त महारथी आचार्य हम सभी, हम इस युद्ध को रोकने में सक्षम थे परंतु रोक नहीं पाए। इस बात से मन संतुष्ट है कि तुम्हारे सभी पुत्र धर्म के पक्ष में हैं। यदि उनमें से कोई एक भी मेरे पक्ष में होता तो मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकता था। माँ प्रेम करती है और पिता न्याय करते हैं। आप तो पिता माँ है ताजश्री। मेरे पुत्र अपना न्याय मांगने आ रहे हैं और मुझे विश्वास है जो न्याय संगत होगा पितामह वही करेंगे। माता, क्या आज मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ पुत्र, अवश्य। जिस युद्ध में मैं आज जा रहा हूँ माता, वहां या तो मैं विजयी होके लौटूंगा और या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। जीवित वापस आने की और वीर गति को पाने की संभावनाएं समान है माता। यदि जीवित वापस आया तो कोई बात नहीं, परंतु वीर गति पाई तो सदा एक घाव मन में रह जाएगा माता। घाव की मेरी माता ने कभी मुझे देखा ही नहीं और मृत्यु के पश्चात भी उन्हें मेरा मुख स्मरण ही नहीं होगा। माता, बस एक विनती है, युद्ध से पूर्व एक बार, बस एक बार मुझे अपनी दृष्टि से देख लीजिए माता। बस एक बार अपनी माता की ममता भरी दृष्टि अपने आप के ऊपर डालना चाहता हूं माता। मैं जानता हूं पिताश्री के लिए ये संभव नहीं है माता, परंतु
परंतु आप तो एक बार मुझे देख ही सकती। माता, आपकी कृपा दृष्टि मेरे लिए आशीर्वाद होगी माता। बस एक बार। नहीं पुत्र नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। परंतु ये माता वचन देती है कि जिस दिन तुम्हें मेरी दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन ये माता अपने पुत्र के लिए अपने पति को दिया प्रण भी भूल जाएगी। जाओ पुत्र जाओ, जाओ और एक दूसरे का रणभूमि में ध्यान रखना, क्योंकि वहां तुम सब ही एक दूसरे के माता, पिता, बंधु एवं सखा होगी। अब आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। कल्याणमस्तु पुत्र, तुम सभी का कल्याण। आपने विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया माता। आशा करती हूँ वृकोदर, युद्ध समाप्त होने के पश्चात आपकी पत्नी पुनः अपने केश बांध सकेगी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं वृकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के लहू से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं गुरुकलहो क्रूरोपेशः रत्नविदं सत्याग्रहो न्यायस्य अध्याये पुण्यस्य तथा च पापे
को आशीष मांगी ममता छुटे महाविनाशी अग्नि का महाशाप सहे। निकला धर्म है अब जाए टूटा, दिया विधाता ने है जो हर अवसर जाए झूठा। लक्ष्य भेदवान रचा। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी पुत्र एक दूसरे का वध करे। यही युद्ध की विभीषा है। चाहे जो भी पक्ष जीते, परंतु हानि दोनों ही पक्षों को होती है। युद्ध की हानि तो उन्हें होती ही है जो युद्ध में भाग लेते, और उन्हें भी होती जो युद्ध में भाग नहीं लेते। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां उपस्थित कुछ लोगों को यह ज्ञात है, और जिन्हें ज्ञात नहीं है वो इस बात को जान लें। इस युद्ध के लिए ये कुरुक्षेत्र की भूमि उचित क्यों है? सर्वप्रथम ये धरती कुरुवंश के अधिकार में आती, इसलिए इस धरती पर कौरव और पांडव इन दोनों का समान अधिकार है। ये भूमि, ये पवित्र स्थल देव नदी सरस्वती के दक्षिण और दृश्यवाही के उत्तर दिशा में आता है। ये भूमि, ये भगवान परशुराम के यज्ञ कुंडों से घिरा हुआ है, और उन भगवान परशुराम के 3 शिष्य भी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। महर्षि कुरु ने बरसों तक इस भूमि को जोता और देवों से यह वरदान प्राप्त किया कि जो भी इस भूमि पर मृत्यु प्राप्त करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा।
और जिसे विजय प्राप्त हो उसे न्याय मिलेगा। ये भूमि न्यायदात्री, पाप नाशिनी है और ये युद्ध भी न्याय के विजय के, पापों के नाश के लिए हो रहा है। मुझे विश्वास है कि युद्ध का परिणाम चाहे जिस पक्ष में क्यों ना हो, धर्म स्थापना अवश्य हो। आज से 1 सप्ताह के बाद युद्ध की तिथि निर्धारित हुई। दोनों ही पक्षों के पास युद्ध की तैयारियां करने के लिए 1 सप्ताह का समय है। और उसके पश्चात दोनों ही पक्ष यहां पुनः उपस्थित होंगे। युद्ध के नियम निर्धारित करें, फिर आरंभ होगा महाभारत का। हेलो अर्जुन। युद्ध से पहले भी आप हमारे श्रद्धेय थे, युद्ध में भी होंगे और युद्ध के पश्चात भी। प्रणिपात। आयुष्मान भव। यशस्वी भव। ये क्या था पितामह, जिन्हें हम युद्ध में परास्त करके उनका अंत करना चाहते हैं, उन्हें आप लंबी आयु का आशीर्वाद दे रहे हैं? ये दुर्योधन जब छोटे आशीर्वाद मांगे तो उनको आशीष देना बड़ों का कर्तव्य है। तुम यदि अपने ज्येष्ठ युधिष्ठिर से आशीर्वाद मांगोगे तो अवश्य तुम्हें आशीर्वाद देगा। इतनी बड़ी सेना है तुम्हारे पास, मेरे केवल एक आशीर्वाद देने से तुम अपना आत्मविश्वास खो बैठे। तुमने जो चाहा तुम्हें मिला, वो सब कुछ तुम्हारे पास है जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हारे पक्ष में इस युद्ध में खड़ा हूं, परंतु पांडवों को भी मेरे आशीर्वाद का अधिकार है।
माते, प्रकट होइए माते। आपका गंगा पुत्र भीष्म आपके समक्ष उपस्थित है। क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? समूचे संसार को अपने जल से शीतलता प्रदान करती हैं आप। आज अपने पुत्र के जलते हुए हृदय को शीतलता प्रदान करिए माते। प्रकट होइए। समझ गया मैं। आप मुझसे रुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। आप कर भी क्या सकती हैं? इस पथ का चयन अपने लिए मैंने स्वयं किया। यही मेरा दोष है। मेरा दोष वो प्रारब्ध है जिसने मुझे इच्छा मृत्यु का श्राप दिया है। मेरा दोष मेरी वो प्रतिज्ञा है जिसे मैं तोड़ नहीं सका। आज आपका ये पुत्र आपके आशीर्वाद के बिना ही युद्ध में भाग लेने जा रहा है। अपनी भूल के लिए भाग्य को दोष देना उचित नहीं है गंगापत। योद्धा को इस अवस्था में देखना भी तो उचित नहीं वासुदेव। मेरे समक्ष केवल एक योद्धा ही कहां खड़ा है। मैं तो उस पुत्र को, उस पितामह को देख रहा हूं जिसकी दृष्टि में अपराध बोध है और मन में पश्चाताप की अग्नि। सत्य कहा आपने। आप एक योद्धा को नहीं, एक अभागे को देख रहे हैं। मुझसे बड़ा अभागा इस संसार में कौन होगा? एक ऐसे युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं जहां मेरे ही वंश के लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। भाइयों में प्रेम की जगह प्रतिशोध है, अहंकार है। बाण किसी ओर से भी चले, छाती मेरी ही छलनी होगी। रक्त किसी का भी बहे, हृदय मेरा रोएगा। और मैं इस अनर्थ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप रोक सकते थे तब आप मौन रहे गंगापुत्र। इस युद्ध को संभव बनाने में आपका भी योगदान है गंगापुत्र। उस अधर्म के आप भी भागीदार थे। भागीदार नहीं वासुदेव, विवश था मैं। अपने वचन से, अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। आपकी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना थी। और हस्तिनापुर एक वस्तु, एक राज्य नहीं, एक सोच थी जो भारत में धर्म का उदय कर रही थी। वचन या प्रतिज्ञा कभी उस कारण से अधिक बड़ी नहीं होती जिसके लिए प्रतिज्ञा ली गई है। आपकी प्रतिज्ञा का कारण था हस्तिनापुर की सुरक्षा, अपने वंश का यश। और आज आपकी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर को, आपके वंश को कहां ले आई है गंगापुत्र? आपने हस्तिनापुर को ऐसा राजा दिया जो अपनी ही प्रजा के अश्रु नहीं देख सकता,
ऐसा युवराज दिया जो अपनी ही भ्राताओं की संपत्ति से द्वेष रखता है। आपके इस वचन ने एक स्त्री का भरी सभा में सबके समक्ष मान मर्दन होने दिया। माता पिता अपनी संतान को वचन देते हैं कि वो उनका साथ देंगे, परंतु अपनी संतान को सही मार्ग पर रखना माता पिता का कर्तव्य होता है। यदि उचित समय पर आपका धनुष उठा होता, आपने अपना स्वर उठाया होता, तो आज संपूर्ण भारत महाभारत की चौखट पर ना खड़ा होता गंगापुत्र। प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कितना बड़ा मूल्य चुका रहा है ये संसार। समय आ गया है कि उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया जाए, क्योंकि उचित और अनुचित की परिभाषा प्रतिज्ञा से नहीं, अंतरात्मा की पुकार से बंधी होती है गंगापुत्र। ये चुनाव आपका था और इसका फल भी आप ही भोगेंगे। अपने चुनाव के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं गंगापुत्र, ना कि आपकी प्रतिज्ञा और ना ही आपका प्रारब्ध। ठीक कहा आपने वासुदेव। मैं अपने चुनाव का उत्तरदायित्व अपने सर लेता हूं। मेरा चुनाव है कि मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता। निराशा हुई मुझे ये जानकर। कदाचित इसके लिए पांडव आपको क्षमा कर दे, कदाचित याज्ञसेनी आपको क्षमा कर दे, कदाचित मैं आपको दोषी ना मानूं, परंतु इतिहास आपको इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा गंगापुत्र। रुकिए वासुदेव, मैं नहीं चाहता कि मुझे क्षमा मिले। वचन पूर्ण करने का पुण्य मुझे मिले न मिले, परंतु मौन रहने का दंड मुझे अवश्य मिलना चाहिए। मैं अपने निर्णय से असंतुष्ट हूं, परंतु इस बात का मुझे संतोष है कि पांडवों के पास वो अस्त्र है जो मुझे मेरी प्रतिज्ञा और मेरे श्राप से मुक्ति दिला सकता है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं, किंतु पांडवों को इसका ज्ञान नहीं। उनका मार्गदर्शन आपको करना होगा वासुदेव। भीष्म नामक समस्या का समाधान आप उनको सुझाएंगे। समाधान अपने गंतव्य तक पहुंचने को है गंगापुत्र। प्रणिपात।